जी 2-3 दिन पहले मैंने आपके माध्यम से एक वीडियो ऊपर हाई अथॉरिटी को रिक्वेस्ट की थी। तो यही वो इलाके हैं जिसमें ये मिट्टी, ये क्या नाम है, ये कितनी बड़ी कानें बनी हैं। ये लोकल एरिया से ये तमाम मटेरियल निकाल के इलीगल तौर पर माइनिंग की जा रही है और ये इन लोकल जितने भी रोड हैं उनमें लगाया जा रहा है। इसमें कुछ तो स्टेट लैंड है और बाकी वाला फॉरेस्ट एरिया है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि इसकी अगर रोक टोक ना की गई तो करोड़ों रुपए का ये माइनिंग जो है ये सरकार के खाते के बजाय इलीगल तौर पर हाज़म की जा रही है डिपार्टमेंट की मिलीभगत। हम जो है जो आपको खबर दिखाएंगे, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें ताकि ये खबर जो है एलजी इंतज़ामिया तक पहुंच सके। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी, जो चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब जो है वहाँ तक पहुँच सके, डीसी रियासी तक पहुँच सके, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर है वहाँ तक ये खबर जो है वो पहुँच सके। मैं आपको बता दूँगा कि आज जो है हाजी नज़ीर साहब जो हैं इन्होंने जो है दारमाड़ी, थुरू, बासा, हाड़ी वाले का जो है वो दौरा किया है। वहाँ पे जो काफ़ी यानी हम अगर कहें तो इलीगल माइनिंग होती है, उसको लेके जो इन्होंने वहाँ का दौरा किया। कई लोग जो है इनको फ़ोन कॉल कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो आज इन्होंने अचानक वहाँ का दौरा किया। वही हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने क्या पाया। हाजी साहब क्या कुछ कहेंगे, आज आपने जो पुराना जंदर, बासा, हाड़ी वाला इस एरिया का दौरा किया, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को आप कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों को से यानी आपको लोग जो हैं वो कॉल कर रहे थे यहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है, ये माइनिंग होती है और ये कहाँ जा रही थी? करामत जी, जितने भी हमारी थुरू तहसील के जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनमें अरनास जो माइनिंग बंद हो गई थी, कुछ देर के लिए झगड़ा पड़ा था वहाँ। उसके बाद तो पूरा ही इसी इलाके से, लेकिन पहले भी 2 साल से जो वो कानें बनाई गई हैं, बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, जिसमें चाहे वो पीडब्ल्यूडी का रोड है, चाहे पीएमजीएसवाई का है, चाहे डंगे हैं, आरवाल, बीवाल या कैंकरा है, वो सारा उसी एरिया से डाला जा रहा है। उसमें आधी मिट्टी है, आधा वो पत्थर है कि जो ठीक पत्थर नहीं है क्वालिटी वाला। जब रूलर ऊपर जाता है तो बड़े बड़े पत्थर नीचे डाले होते हैं, तो वो पिस के तो रोड वाइट हो जाती है, लगता है कि शीशे की तरह है, लेकिन बिल्कुल ही वो मिट्टी है एक किस्म की, जो अगर हम ओपन में भी रखेंगे उन जो वो पत्थर डाले जा रहे हैं या मिट्टी डाली जा रही है तो वो साल के बाद ऐसे ओपन में भी मिट्टी हो जाती है। तो इतनी बड़ी मशीनरी रोड पर चलती है, गाड़ियां चलती हैं और लुक भी जो है उसके ऊपर कामयाब नहीं रहेगी, फट जाएगी, क्योंकि वो है ही टोटल मिट्टी है। तो जब शेड्यूल में अगर दिया जाता है कि कैंकरा जो है या बाकी मटेरियल जो है वो क्रशर से लाना है, 50 किलोमीटर का कैरेज दिया जाता है या 60 किलोमीटर का कैरेज दिया जाता है, तो लोकल नाले से तमाम मटेरियल उठा के डंगू में भी और क्या नाम है रोड में कैंकरे की जगह भी बिछाया जा रहा है। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? मैंने परसों भी आपकी वसालत से ऊपर तक खबर पहुंचाने की थी, लेकिन वो खबर जो थी वो खबर ज़ुबानी थी। आज प्रैक्टिकली जाके देखा है, आपके पास वीडियो बनी है वहाँ की, जहाँ मैंने दिखाया क्या है इस जगह में, यहाँ क्या है पूरे एरिए में। तो बड़े बड़े खड्डे निकाले गए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें काटी हुई हैं, और मुझे लगता है कि जो ये सरकारी मटेरियल जो ब्लैक हुआ है ये करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में बेचा गया है। जो मुझे नहीं समझ आती है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जगह सरकारी है, ये नहीं पता कि कितनी फॉरेस्ट की होगी या कितनी इसकी हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, लेकिन मालकी किसी जगह नहीं है। वो तमाम सरकार लैंड जो है वो बेची जा रही है और सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है तो वो हर कंस्ट्रक्शन के काम पर लगाया जा रहा है। तो जो रोड है पीएमजीएसवाई का यहाँ से बुधन तक, उसमें जो पीएमजीएसवाई का रोड है उसके सेंटर में जो पाइप है वो जगह जगह से टूटी हुई है, और पानी उन्होंने जानबूझ के आजकल उस पाइप में बंद किया हुआ है, क्योंकि वो कामयाब नहीं है। पानी पाइप के अगले सिरे तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो रास्ते में छानी की तरह पाइप बनी हुई है रोड के सेंटर में, और तमाम निकल जाता है। शोर उठ रहा है, उन्होंने पीछे से ही फ़िलहाल पानी उसका बंद रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है कि वो प्रेशर से पानी जो है तो सारी रोड में आ जाता है, तो लोग कहते हैं ये क्या किया, तो वो बदनामी समझते हैं अपनी। लेकिन एक ना एक दिन तो उसके ऊपर ब्लैक टॉप होनी, आज कैंकरा डल रहा है।
जब कैंकरा भी डल गया, ब्लैक टॉप भी होगी, तो उसके बाद वो कैसे अखाड़ी जाएगी। हम क्रॉस में रोड के एक छोटी सी पाइप अगर हमें लगानी पड़ती है तो कहते हैं नहीं, लुक कटने की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो रोड के सेंटर में 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में रोड के सेंटर में डाली हुई है, जो नाकाम हो गई है पाइप, जो उसके सेंटर में जो करोड़ों रुपए का JJM का जो पैसा था वो भी ज़ाया हो चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपकी वसालत से, ऊपर गवर्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से और ख़ास कर रियासी DC साहिबा से कि इस घोटाले को देखा जाए। ये जो माइनिंग है, करोड़ों रुपए की माइनिंग जो की जा रही है, इलीगल तरीके से पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं। रात को भी होती है रात को माइनिंग ज़्यादा रात को होती है, क्योंकि कोई ऐसा तालमेल है, सबकी वो डायरेक्शन है। वहाँ पे तो बासा में एक पुलिस पोस्ट भी है, वहाँ पे तो नहीं, पुलिस पोस्ट है। मुझे लगता है कि पुलिस पोस्ट वाले भी अब जहाँ इतना ऊंचा लेवल का काम किया जाए तो एक पोस्ट के जो छोटे मुलाजिम हैं वो उनके पास की बात नहीं है ना। अच्छा, ये कैंकरा जो आप ये बजरी जो बोल रहे हो वहाँ से उठाते हैं, ये इस रोड पे डाला जा रहा है? पूरे रोड पर डाला है। आपको भी मैंने वहाँ भी दिखाया, जगह जगह गाड़ियाँ डाली हैं, जगह जगह ढेर लगे हैं रोड के ऊपर, उसी मटेरियल के ला के अभी भी डाले हैं। और जो ये रोड थुरू टू चलद है, PMGSY का रोड, जिसके साथ उसके पीछे जो गैप है 2700 मीटर का, उसमें आज भी वही इस वक्त भी डल रहा है। वो किस डिपार्टमेंट का रोड? वो PWD की रोड है, जितना वो 2700 मीटर जिसमें डल रहा है। और PMGSY में तो आधे तक डल गया है पीछे से लेकर। कुछ डंगे जो है आपने कैप्चर किए हैं, उनका हाँ, क्या मामला है? डंगे जो डंगे हैं उनमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा हुआ है, सीमेंट लगी नहीं है। रेत में अगर सीमेंट डालेंगे भी तो वो सेट कहाँ होगा। वो मैं जहाँ हाथ लगाता था तो वो वहाँ से उठ जाता था डंगा, जो है वो बिल्कुल धोखा है। देखो, अगर गाड़ी कहीं क्रॉस होगी, खुदा न खास्ता 1200 क्विंटल तकरीबन वज़न या 1250 क्विंटल बजरी के डंपर का वज़न होता है। अगर क्रॉस होने लगी गाड़ी तो जितने भी डंगे हैं, मुझे नहीं लगता एक डंगा बीच में आपने देखा कि वो मौके पर ऐसे चढ़ाते हुए भी रुड़ गया था, रुड़ा हुआ था आधा, तो वो ऊपर नीचे किया हुआ था उसका मटेरियल कुछ उठा के। तो ऐसे ही अगर सारे ये डंगे जितने सब स्टैंडर्ड काम किया है तो कई बड़े बड़े हादसे होंगे इसमें, गाड़ियाँ जब एक दूसरे से क्रॉस होंगी। दूसरे नंबर पर यह है कि कुछ जगह ऐसी है कि जहां आज भी गाड़ी पीछे टर्न करके तो मुझे लगता है 100 मीटर पीछे जाके तो फिर क्रॉसिंग हो सकती है। और जहां पहले की वाइडिंग है थोड़ी, तो वहां जगह को साफ़ करके तो बताया गया है कि यहाँ है। और पिक चूज़ करके 2-3 जगह ऐसी हैं कि जहां R वाल बनी है, B वाल बनी है और नालियां पक्की बनाई गई हैं। वो किसी को सेल्फ बेनिफिट देने के लिए वहां काम किया गया है, करोड़ों रुपए का। बासा में एक जगह की वीडियो हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे रोड कहीं है और जो इलीगल माइनिंग लोगों ने की वो कई जगह इतनी, यानी काफ़ी दूर चौड़ी जगह है वो क्या मामला? देखो, रोड वही तो सब स्टैंडर्ड जो कानें निकाली गई हैं वो तो रोड के किनारे ही हैं, लेकिन हैं रोड से दूर है ना। कई जगह पर पुराने जो गला निकाल के तो रोड निकाली हुई थी, उसके आगे का जितना वो बचा हुआ था वो भी आज वहाँ नहीं है, वो भी उठा के तो ले गए हैं दाएं बाएं। और बड़ी बड़ी खाइयाँ निकाल के तो वहाँ जो है तो वो मटेरियल उठा के तो डाल रहे हैं इधर उधर। जब आप गए तब वहाँ से JCP से हट गई आपकी कहीं, मुझे लगता है नहीं, वो वहाँ पे भी इलीगल दिन को भी सुबह जो माइनिंग, वो किसी ने बोल दिया उनको कि शायद यहाँ से स्क्रेसी लूज हो गई, तो उन्होंने वो मशीन हटा के तो जिस जगह में वो माइनिंग कर रहे थे आज, तो उसी जगह में आगे एक R वाल दे रहे हैं, जहाँ के पहले ही डबल रोड से भी ज़्यादा है। वहाँ उस डंगे की ज़रूरत नहीं थी वहाँ, लेकिन वहाँ वो काम इसलिए बहाने से कर रहे हैं। वो उसके आगे के वो JCP जब कहीं से कोई मूवमेंट होती है किसी की, तो फटाफट JCP उस साइड में काम करना शुरू कर देती है, तो दूसरी साइड से हट जाते हैं वो। दरमाड़ी थुरू रोड की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे डंगे की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं लगाए गए, जहाँ नहीं है ज़रूरत वहाँ पे लगाए गए। हाँ, जहाँ पर स्लाइड एरिया हैं वो सारे बच गए हैं, अभी तक इस वक्त भी मौजूद हैं। और जिस जगह R वाल B वाल की ज़रूरत नहीं वहाँ लगी हैं, और जिस जगह स्लाइडिंग एरिया है जो जिस जगह में ज़रूरत थी वो रह गया है। और जहाँ कटिंग करने की ज़रूरत थी वो जगह सारी छोड़ दी गई हैं, और जहाँ कटिंग की ज़रूरत नहीं थी, पहले ही वो लूज़ मिट्टी थी, उसको वहाँ जो है वाइडिंग करके तो ये किया गया है सारा कुछ। लगता है जो मिट्टी ये डाल रहे हैं रोड के ऊपर वहाँ से हटा के बासा हाड़ी वाला से, तो लगता है कि यहाँ पे जब ब्लैक टॉप होता है ये वहाँ पे टिकेगा या नहीं? ब्लैक टॉप तो वो बिल्कुल उखड़ जाएगी, उसके ऊपर कहाँ मिट्टी के ऊपर कहाँ ब्लैक टॉप रहेगी कि इतनी हैवी मशीनरी गाड़ियाँ चलती हैं, ये जर्नल रोड है। तो हाँ, पैदल किसी ने चलना हो तो फिर हो सकता है टिक जाए, अलबत्ता इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो डंपर चलते हैं तो
कहाँ टिकना है। जब मटेरियल ही सब स्टैंडर्ड है, जब कोई देखेगा उसको सब पता चलेगा कि ज़िम्मेदार आदमी देखे अगर, तो गैर ज़िम्मेदार लोगों के सामने तो हो रहा है। देखो हमारे पंचायत के जितने एक्स सरपंच हैं या और नुमाइंदे चुने हुए पुराने जो एक्स हैं इस वक्त इस इलाका में, वो सारे चलते फिरते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि किसी भी आदमी को इतनी सूझबूझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है। देखो पब्लिक का नुकसान है, गरीब लोगों का नुकसान है। ये पैसा आया हमारे पास इस वक्त रोड का आया या JJM का पैसा पानी का आया या और भी कई स्कीमों में जो पैसा आ रहा है, ये अगर सही ढंग से इसका यूज़ नहीं किया गया तो ये कल दूसरे साल फिर थोड़ा मिलेगा। ये तो 30 साल के 40 साल के बाद मिलेगा। आज इतना पैसा एक काम के लिए मिला है, आज जो मौजूदा पॉपुलेशन है उसके लिए पानी, उसके लिए सड़क, उसके लिए रोडों के जितने कैपेसिटी है वो दी गई। अगर आज तो और साल या 2 साल के बाद कौन देगा? ये हमारी नस्ल के जो ठेकेदार हैं ना, नस्लों को तबाह करने वाले, ये मुझे नहीं लगता है कि इनकी खैर रहेगी अगर कोई देखेगा तो मेरी पुरजोर अपील है गवर्नमेंट से कि इस पर जांच पड़ताल करके तो इसकी इंक्वायरी की जाए और गलत काम जो है उसको बंद करके सही मटेरियल डलवा के स्टैंडर्ड का काम, जैसे DPR बनी है पहले, कैरी चार्जेस जहाँ की लगी हैं वो वैसे काम होगा तो ये कुछ साल काटेगा। नहीं तो वरना ये मिट्टी की दीवारें जो बन रही हैं और जो रोड में ये कहते हैं वो रंधा लग रहा है मिट्टी को ऊपर से रूलर चला के, तो ये मड के ऊपर ये लुक पड़ के तो ये कामयाब नहीं होगा। ये सारा कुछ नाकाम है। लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई कार्रवाई करेगी? नहीं, मुझे उम्मीद है। इस वक्त देखो ऊपर जो सेंटर से पैसा दे रही है BJP सरकार है, BJP के नुमाइंदे भी हैं यहाँ। हमारा MP जो है, MP साहब जो हैं हमारे, वो BJP के हैं। दूसरे खुर्शीद साहब हैं यहाँ, जो गवर्नमेंट मौका की गवर्नमेंट है, NC की गवर्नमेंट, उनकी ज़िम्मेदारी ये बहुत ज़्यादा बनती है कि वो इस चीज़ पर जायज़ा लें कि अगर फंड्स आ रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए तो वो डेवलपमेंट पर पूरे लगने चाहिए। हम कहते हैं छोटी मोटी कोताहियाँ होती हैं, 5-10% होता है सारा कुछ, वो पच भी जाता है, उतने कंज्यूम हो जाती है उतनी सारी चोरी। लेकिन जहाँ अगर 70% या 80% चोरी हो जाए, घोटाला हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पर कुछ लगेगा। इस हिसाब से ये बहुत नाइंसाफ़ी है यहाँ के लोगों के साथ, पब्लिक के साथ। गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस भी यहाँ ध्यान नहीं दे रही। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इंटेलिजेंसियों से भी कि वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट दें। विजिलेंस डिपार्टमेंट है, क्राइम डिपार्टमेंट है या और कोई भी एजेंसी है, वो अपनी रिपोर्ट यहाँ से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भेजें कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है। DMO रियासी को क्या कहेंगे माइनिंग को लेके? DMO रियासी साहब को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इतना कुछ हो गया तो DMO साहब का पता ही नहीं है। अगर या पता भी है 100% उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। DMO साहब से तो मैं कोई तवक्का नहीं रखता हूँ। अलबत्ता DC साहब जो नई आई हैं, साहिबा नई जो आई हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मसले की जांच पड़ताल करके खुद यहाँ से बुधन तक जाके PMGSY रोड पर सब घोटाले का पता चल जाएगा। कितनी कानें निकली हैं, कितना सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है, कहाँ रोड की वाइडिंग हुई है, कहाँ नहीं हुई है, कहाँ गैर ज़रूरी थी, किस जगह में ज़रूरत थी, या बाकी रोडों पर भी जो वो मटेरियल लग रहा है। मशीनें लगी हैं तोड़ने के लिए पत्थर वहाँ नालों में, वहीं से क्रैशर पर भी माल जा रहा है, दाएं बाएं किसी जगह भी जा रहा है उधर से ही। अगर DMO साहब माइनिंग के जो हैं वो उनको हम उन पर कोई तवक्का रखते तो फिर तो हम एक कॉल ही करते उनको, जनाब यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो देखिए, लेकिन वो नहीं देखेंगे क्योंकि ये 2 साल से सारा कुछ ये सारी चोरी। हाजी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जैसे हम अगर माइनिंग की बात करते हैं, बजरी को लेकर अगर चले, हम किसी ने PMIY का मकान बनाना है, उसको अगर वहाँ पे बजरी अरनास एरिया में नहीं मिल रही है तो यहाँ पे तो ठेकेदार शरेआम धड़ल्ले इलीगल जो माइनिंग कर रहे हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता यहाँ? देखो मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, अगर गरीब से गरीब भी है तो उसके दिल में ये है या शायद अपना मकान में बनाऊंगा इस ये मटेरियल सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा के, तो उसका दिल नहीं मानता है। लेकिन ये जो सुपर A क्लास ठेकेदार हैं, उनको पैसा निकालना है, डिपार्टमेंटों को पैसा निकालना है, तो वो बेचारे लोग जो हैं वो इसलिए नहीं लगाते हैं कि शायद हमारा जो ये मकान बनेगा अगर तो वो पता नहीं कितनी देर चलेगा या कामयाब होगा नहीं होगा, खर्चा करना है उनको। कंसर्न JE कहाँ रहते हैं जो डिपार्टमेंट के होते हैं जब ये रोड में काम? देखो, कंसर्न जितना भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें हम मानते हैं 10% जो मौके की जो वो जिम्मेदारी है वो हम मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है।
हम मानते हैं 40% या 30% ज़िम्मेदारी है जो AW साहब की है, AE साहब की हम मानते हैं कि 50% है, और 100% जो है वहाँ JE जो है उसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मुझे लगता है ये मिली जुली भगत है सारी, तो इधर देखता ही कोई नहीं है इसको। आप आज जब दरमाड़ी से हाड़ी वाला बासा गए तो आपको तो कोई भी जी वहाँ रोड पे तो नहीं दिखा? नहीं, मैं एक गाड़ी देखी मैंने कहीं जाती, लेकिन उनके होते हुए भी ये काम हो रहा है अगर, तो फिर इसका मतलब है ये मिली जुली भगत है ना। जी। तो ऑफिसर लोग भी इसी रोड से चलते हैं जब बुधन एरिया में जाना हो, तो उनको नहीं ये साइड में इतने बड़े बड़े गहरे खड्डे बनने हुए दिख रहे हैं? करामत जी, मैंने पहले ही आपको कहा था बाढ़ ही शायद फसल को खा रही है, ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। तो अब अगर इंक्वायरी होगी तो हम समझेंगे कि बड़े जो ज़िम्मेदार ऑफिसर लोग हैं वो इस पर अगर कोई स्टेप उठाएंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं जी, ये क्या नाम है, इसमें छोटे लेवल का जो स्टाफ है उनका ही कसूर है। तो अगर इंक्वायरी नहीं होगी, इस पर पूछा नहीं जाएगा किसी को भी, तो फिर बाड़ी फसल को खा रही है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुन लिया, ये हाजी नज़ीर अहमद जो दरमाड़ी से थे, इनसे हमने जो बातचीत की है वो आप तक जो हमने जो है पहुँचाने की कोशिश की है। इन्होंने जो है आज दरमाड़ी से बासा हाड़ी वाला का जो दौरा किया, और रोड के साइड पे जो इलीगल माइनिंग होती है वहाँ पे, वो माइनिंग जब होती है तो वहाँ पे काफ़ी गहरे गहरे जो खड्डे बनाए गए हैं, और रोड के साइड में ज़मीन काट दी गई है। वो ज़मीन अब उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो स्टे लैंड है, फ्रास्ट है, क्या है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन अगर ध्यान दे तो फिर पता चलेगा कि वो ज़मीन किस यानी डिपार्टमेंट की है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी इस खबर चलने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज़रूर हमें कार्रवाई देखने को मिलेगी। SDM दरमाड़ी जो हैं ये ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं तो SDM दरमाड़ी से ये गुजारिश करूंगा कि आप सर साइड का एक दौरा करें दरमाड़ी थुरू बासा हाड़ी वाले रोड का, वहाँ पे देखें कि रोड के साइड पे कितनी यानी कटिंग हुई है, वहाँ से जो माइनिंग होती है, उसके बाद कितने गहरे गहरे वहाँ पे खड्डे जो है वहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद जो रोड का जो काम लगा है वो इनका कहना है कि वहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इस पे भी जो है जांच होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज़रूर जो है कोई ना कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी। जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में जो है ज़रूर रखे, और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर